इखलाक साहब, किस्सा यह है कि हमने ये भी सुना है कि हॉकी टीम ने यह फैसला इखलाकी तौर पे नहीं किया, सिर्फ इनकी इस शिकस्त के बाद टीम के कोच और मैनेजर के शायद शदीद लड़ाई हुई है, गालम गलोच हुई है, सुनी सुनाई बात है, जिसके दौरान ग्लास भी तोड़े गए हैं। ये खबरें हर जगह मौजूद हैं, नेट पे भी मौजूद हैं, रिसालों अखबारों में भी मौजूद हैं। उसके बाद टीम ने यह फैसला किया कि हमें मुस्ताफी हो जाना चाहिए इंटरनेशनल हॉकी से। आपने ये कोई अफवाह सुनी है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको हदीस शरीफ सुनाता हूँ जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनी सुनाई बात आगे करना भी झूठ बोलने के मुतरादिफ है, बगैर तहकीक के। ठीक है, आपको सर पहले आप पूरी हदीस पूरी करें और मुझे हदीस गलत कोट करने का बिल्कुल इल्जाम ना लगाएं। अच्छा, बगैर तहकीक के। मैंने आपसे पूछा कि आपने ये बात सुनी है? अच्छा, मैं आपसे तहकीक करवा रहा हूँ ये बात की। समझ आई सर, हदीस की मार देना बंद कर दें आप लोग। समझ आई? हॉकी में भी अब मजहब लाके उसकी आड़ में जाने लगे। बात सुने, ठंडे रह के बात, ठंडे रह के तब बात सुनो जब आप किसी ऐसे आदमी की तारीफ करें जिसकी दुनिया भी तारीफ कर रही है। बात सुने, गलत आदमी की पुष्ट बनाई, गलत आदमी होना है। अपनी एक बात बर्दाश्त नहीं कर रहे तो मेरी बहन ने तो आपकी बहुत बातें मुझे कही है, उसको आपको मैं तो बहुत सुन रहा हूँ आपकी, आप तो मेरी एक नहीं सुन रहे। मैंने आपसे कोई हदीस का या मजहब की मार देने की कोशिश की। सर मेरी बात सुन ले, सर मेरी बात गुजारिश सुन ले मेरी, के तहकीक मैं नहीं कर सकता, तहकीक ये नहीं कर सकते, तहकीक क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं। जब टीम वापस आएगी तहकीक वो लड़के करेंगे, टीम मैनेजमेंट करेगी, वो हमें बताएगी कि ये जो बातें नेट पे आई हैं, जो ये बातें टीवी पे आई, जो बातें डॉक्टर साहब ने सुनी हैं, जो बातें इखलाक ने सुनी हैं, ये ठीक हैं कि गलत हैं। तहकीक हमको वहाँ से मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर आपको कहता हूँ कि शहबाज साहब ने जैसे फरमाया कि जी हम 90 वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहे हैं तो हमने इस्तीफा नहीं दिया। डॉक्टर साहब आप भी समझदार हैं माशाल्लाह, फाइनल हारने के बाद फाइनल जो टीम खेलती है वो कभी इस्तीफे नहीं देती, वही इस्तीफे देती है जो बाद में नंबर पे आती है। तो लड़कों ने अखलाकी जिम्मेदारी पूरी की, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। सारे दे अब वही जो कासिम जहाज साहब ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन देखेगी कि उसमें अच्छा सारे इस्तीफों की बात यह है कि इससे ज्यादा सख्त फैसला मेरे ख्याल में नहीं हो सकता जो कासिम जहाज साहब ने किया है। पूरी मैनेजमेंट को सह कर दिया है, ठीक है जी, पूरी सिलेक्शन कमेटी को सह कर दिया है, ठीक है जी, सबको सह कर दिया। अखलाक साहब हमारे साथ हसन सरदार साहब अब लाइन के ऊपर हैं। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हैं? जी हाँ बिल्कुल सर। मुलाकातें होती थी उस जमाने में जब लाहौर आकर इस टीम की सिलेक्शन के अंदर बड़ी जांफशानी से काम कर रहे थे। आई एम श्योर दिस इज अ पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट फॉर यू। पहली बात सर, बड़ी मुख्तसर सी बात यह है, आप वाहिद आदमी हैं मैनेजमेंट साइड से जिसने खुद सैक होने से पहले रिजाइन कर दिया। आपके ख्याल में आपके साथ दीगर सेलेक्टर्स को और मैनेजमेंट को क्या खुद इस्तीफे देने चाहिए थे उस इखलाकी मिसाल को फॉलो करते हुए जो खिलाड़ियों ने कायम की? मेरा तो यही ख्याल है क्योंकि इतनी बुरा टीम हारी है और बहुत ज्यादा ये इस वर्ल्ड कप में, तो मैं तो अपने ज़मीर के मुताबिक दिया है। मेरे साथ शफीक भी मेरे ख्याल में उन्होंने दिया था। हसन साहब, एक बड़ा जनरल सा सवाल आपसे करना चाहता हूं सर। ये कोई 1-2 टूर्नामेंट का किस्सा नहीं है, चंद सालों की बात नहीं है, तकरीबन 2-2.5 दहाइयों से हम एक बहुत ग्रेजुअल बतदरीज जवाल की तरफ गामजन हैं। सर, वेयर डिड वी गो रॉन्ग? और मुझे आप ये बताइए सर, आपसे बेहतर इस मामले में कोई जानता नहीं होगा कि किसकी असल जिम्मेदारी है इस तबाही तक पहुंचने में। आज हम हॉकी में लास्ट नंबर पे हैं और मेरे ख्याल में अगर 12 से ज्यादा लोग खेल रहे होते तो हम उसके बाद ही 14 में या 15 नंबर पे होते। सर, ये पहले से लेके 12वें तक का जो हमने जीना उतरा है तनज़्ज़ुली का, इसके जिम्मेदारान आपके जहन में कौन है? डॉक्टर साहब, ये तो ये कि आपने शुरू से बात की है जब हम खेलते थे। जी बिल्कुल। उस वक्त से अब तक कैसे डिक्लाइन में यहाँ पहुंची, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कि फैसिलिटीज हॉकी को नहीं है। वो फैसिलिटीज जो क्रिकेट को मिलती रही हैं वो हॉकी को नहीं मिली। दोनों इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपने अपने मुल्क को नाम रोशन करते रहे, लेकिन हॉकी को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी इग्नोर किया गया। उसमें फैसिलिटीज भी हैं, उसमें बच्चों की जॉब्स हैं, उसमें ऐसी फैसिलिटीज हैं कि हमें अगर जैसे एस्ट्रोटर्फ है, अब एस्ट्रोटर्फ बनाने की बात करते हैं हम, ले डाउन की बात करते हैं, जब एस्ट्रोटर्फ लगने लगती है तो कहते हैं नहीं ठहर जाए पहले स्टेडियम बन जाए। तो इतना करोड़ों का स्टेडियम पहले बनता है और फिर उसमें जो है एस्ट्रोटर्फ लगी जाती है और उसके बाद उसको लॉक कर दिया जाता है, तो आम बच्चा तो नहीं खेल सकता। और वहाँ स्टेडियम में हॉकी देखने कोई भी नहीं आ रहा। तो ये जितने भी ये तरीकाकार है ये गलत है। ये तो इस तरह है कि मोहल्लों में एस्ट्रोटर्फ बिछाई जाए। मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोटर्फ के अलावा
सिर्फ ग्रासी ग्राउंड भी अगर उसको सही लेवल करके दे दिया जाए तो बच्चे खेलेंगे और फिर उसके बाद एस्ट्रोटर्फ पे भी खेलेंगे। सर एक छोटा सा सवाल सर, और सर अब जब टीम वापस आएगी, आप उनके सिलेक्टर रह चुके हैं, क्या आप उनके साथ मुलाकात करके कुछ लोगों को ये समझाएंगे, कुछ खिलाड़ियों को, कि तुम्हारे पास एक बहुत रोशन मुस्तकबिल है, यू कैन प्ले मोर, यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव, तुम अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, अपने फैसले पे नजरसानी करो? मैं तो बिल्कुल उनको मशवरा दूंगा ये, क्योंकि ये उनका जज्बाती फैसला है यकीनन, और कुछ खौफ, कुछ डर, कोई जवाब ना देना, जाहिर है कि कौम को उन्होंने जवाब भी देना है इतनी खराब खेलने के बाद, तो वो इसको अवॉइड करना चाहते हैं और उसके बदले में उन्होंने कहा कि जी ये जज्बाती फैसला किया है। लेकिन चूंकि इसमें देखें आप अंडर 18 के भी 2 लड़के, जो लड़के ऐसे हैं जो 17-18 साल के हैं, उसके 22-23 साल के हैं, तो ये एज नहीं है उनकी कि रिटायरमेंट दी जाए और उनका मुस्तकबिल आगे रोशन है, तो वो उनको ये जज्बाती फैसला उन्होंने किया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पे कायम रहना चाहिए उनको, और उनको जब दिलासा दिया जाएगा तो वो वापस आएंगे। हमारे सीनियर लड़कों ने जरूर मायूस किया है, बिल्कुल सही, सारे मायूस सीनियर नहीं है, तो जो जिशान अशरफ हैं वो अच्छा खेले हैं, अब्बासी अच्छा खेले हैं, शकील अब्बासी, जो अच्छा खेला उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, पर जो खराब खेला है उसको जरूर जो है इसमें नाम देना चाहिए, और उनको जो है वो मेरा ख्याल है कि आइंदा टीम में नहीं रहना चाहिए। जुनैद साहब, आप ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर, फरमाइए। मैं चंद एक डॉक्टर साहब बातें करूंगा कि नंबर 1 देखें, जो वर्ल्ड कप में पोजीशन आई, आया हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में इससे बेहतर टीम बन सकती है जो खेलने की? नंबर 1 पॉइंट, बेस्ट अवेलेबल लॉर्ड जो है वो खेल रही है, नंबर 1। नंबर 2 कि इस टीम में क्या पोटेंशियल नहीं था? पोटेंशियल था, स्पेन को जीती है, ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देती है, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी, टीम का प्रॉब्लम है तसलसल, कि टीम जो है वो एक दिन तो स्पेन को मारती है, दूसरे दिन वो हारती है, ठीक है। इस एक चीज़ ये कि ये बेस्ट पॉसिबल टैलेंट था। नंबर 2 मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, देखें सर, आप माशाल्लाह प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, जब आपको जिन्ना हॉस्पिटल बुलाएगा तो आपको पैसे देगा। मैं क्या कोचिंग करता हूँ, मुझे बहुत पैसे मिलते हैं, मेरे मुल्क ने बुलाया तो मुझे पैसे लेने चाहिए और मिलने चाहिए। मैंने 30 साल इस फील्ड में गुजारे, आई एम अ प्रोफेशनल, यकीनन, ठीक है। तो इसमें मेरा ये ख्याल नहीं, स्कलैन का ये बात बिल्कुल गलत है कि ये पे रोल पे है। अब स्कलैन जब पाकिस्तान टीम में होता है तो इसको भी डेली अलाउंस मिलता है, $150 ये भी लेता है। अब ये नहीं है टीम में तो इसको नहीं मिलता है। तो ये एक सिस्टम होता है, सिस्टम में हर बंदा जो आता है उसका वो हक होता है। सर मेरे ख्याल में इससे जरा आगे बढ़ जाते हैं कि स्कलैन को क्या मिलता है और आपको क्या मिलता है। आखिर में सर शहबाज साहब, मैं सर सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि ये टीम जो वापस आ रही है, इसके अंदर कुछ तब्दीलियां करके, कुछ को मना के, कुछ को निकाल के, कुछ नए खून को शामिल करके हम क्रिकेट माफ कीजिए, हमारे जहनों पे और हवास पे क्रिकेट छाया हुआ है, जो सतेला सलूक हम करते हैं हॉकी के साथ, ये सब उसका आईनादार है। ये बताइए, हॉकी की सूरत हाल इसी टीम को बेहतर करके और कुछ गैर जरूरी ओहदेदारों को निकाल के, जिनसे खिलाड़ी नफरत करते हैं, बेहतर की जा सकती? हाँ बिल्कुल, इसमें 8-10 लड़के ऐसे हैं कि जो अभी कंटिन्यू कर सकते हैं, 5-6 साल हॉकी खेल सकते हैं। और दूसरा, ये जो फोरम है, जिस तरह की बातें हुई पूरे प्रोग्राम में, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। जी जरूर। जब से ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बनी है, मैं खुद भी इनका हिस्सा हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर हूँ। अगर आप 1.5-2 साल में देख लें तो मैंने खुद इनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मैं खुद चाहता था कि इनको इतना टाइम फ्रेम मिले, ये अपने आप को प्रूव करें। ख़वातीन हज़रात, आपने शहबाज सीनियर साहब की बात भी सुनी। मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए सिर्फ आपके सामने 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। जब आप किसी फातिहे पे अपनी मोहब्बतें और अकीदतें निछावर कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी बचा लिया कीजिए, क्योंकि इस फातिह को जब दोबारा जंग के मैदान में जाना है या खेल के मैदान में उतरना है तो शिकस्त भी इम्कानात में से एक इम्कान है। उस वक्त इस फातिहे को आपकी अकीदतों और बचाई हुई मोहब्बतों की बेइंतहा ज़रूरत होगी। और आखिर में एक चीज़ अपनी कौम को कहनी है, जैसी मर्जी मैनेजमेंट हो, जैसी मर्जी कोचिंग हो, जैसी मर्जी ट्रेनिंग हो, जो कुछ मर्जी हो, हमारी टीम अगर कभी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जीती है और तिलाई और सोने के तमगे और झिलमिलाते हुए कपों को उन्होंने अपने सरों पे उठाया है, तो उसमें आपकी दुआएं और आपकी नेक ख्वाहिशात सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार अदा करती थी। अगर इस वक्त टीम को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो किसी फेडरेशन की, किसी वफाकी वज़ीर की, किसी ओहदेदार की, किसी कोच की नहीं है, आपकी मोहब्बतों
और आपके हौसले की ज़रूरत है। आप अपना किरदार अदा कीजिए, उन्हें हौसला दीजिए, उन्हें अपनी बेहतरीन ख्वाहिशात से नवाजिए। वो आपको एक बार फिर उन तमाम फतूहात से नवाजेंगे जो माजी में वो आपको नवाजते रहे हैं। अगर ये सिलसिला दरमियान में बंद हो गया तो फिर कुछ ना आपके हाथ आएगा ना उनके हाथ आएगा। मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिए, ये गौर तलब बात है। बाकी झगड़े, तमाशे, सियासी असर रसूख, उनसे पता नहीं हमें कब निजात मिलेगी, मगर उसकी मदद शामिल हाल हो और उसके बंदों की दुआएं हों तो हर चीज़ मुमकिन है। ख़वातीन हज़रात, खुदा हाफिज़।